करने के लिए, विकास के लिए वो कलकत्ता से 20%, 25%, 30% पैसा लेते हैं। वो क्या कहेंगे? जो चोर रहता है उसको दिमाग में लगता है कि सारी दुनिया चोर है। हमारा उद्देश्य सीधा है कि डीलर कमजोर है, 2000-4000 महीना में कमाता है, उससे आपको पैसा चाहिए। अगर डीलर से पैसा नहीं लिए हैं तो देव सूर्य मंदिर में विधायक की क्रिया खाएं कि डीलर का पैसा नहीं खाएं। हम औरंगाबाद के सदर विधायक आनंद शंकर द्वारा नगर परिषद और कोऑपरेटिव बैंक पर भ्रष्टाचार और दलाली का लगाए गए आरोप का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। इसको लेकर जहां नगर परिषद में बैठक कर पार्षदों ने विधायक पर जुबानी हमला बोला था, वहीं आज कोऑपरेटिव बैंक परिसर में कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष संतोष सिंह की अध्यक्षता में पैक्स अध्यक्षों ने भी विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनके द्वारा किए गए कार्यों का न सिर्फ पोल खोला है बल्कि उन पर भी योजनाओं, पैक्स अध्यक्षों एवं डीलर से कमीशन लेने का आरोप लगाया है। आइए देखिए और सुनिए कि पैक्स अध्यक्षों ने विधायक की कौन कौन सी कमियों का पोल खोला और विधायक के खिलाफ में कैसी कैसी बातें कहीं। सीधा आरोप राजतंत्र में लगता है, वो हमारे राजा नहीं है। हम लोग भी इसी विधानसभा के सारे लोग यहाँ जो उपस्थित पैक्स अध्यक्षगण हैं सारे इसी विधानसभा के वासी हैं। हम लोग ही उनको विधायक बनाए हैं। अगर उनको लादेन वाला तनाशाही चलाकर विधायकगिरी करना होगा तो हम लोग भी उन लोग से लड़ने के लिए तैयार हैं। उनका जो रवैया है वो आक्रामक है तो हम लोग भी आक्रमण करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि महिलाओं बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करें। जो यहाँ पर घटना हुआ 2 दिन पहले, वो वहाँ पर महिलाएं बच्चे थे, वहाँ पर लड़ाई उनको शोभा नहीं देता है। लड़ाई के लिए समय है, बताएं जहाँ जरूरत हम लड़ेंगे। हम लोग चोर रहते तो हम लोग भी वोट लेके चुनाव जीत के आए हैं। यहाँ पर हम लोग की सेवा करना है, कल फिर वहीं जाना है। कितना मेहनत से विधायक मिला है उनको भी समझ में आता है, कितना हमको जाके नाक रगड़ना पड़ता है तब वोट मिलता है। हम लोग वोट लेके जीत के आए हैं। हम भी सब पैक्स अध्यक्ष लोग के वोट से यहाँ पर चेयरमैन बने हैं। हम कोई बाप के पैसा से नहीं बन गए हैं, सबकी कृपा से बने अध्यक्ष लोग के। हमारा भावना सेवा करना है और 100% ईमानदारी से हम सेवा करते हैं। अगर एक आदमी भी कहीं कोई साबित कर रहा है कि संतोष 1 रुपया किसी से लिया है तो हम आज औरंगाबाद छोड़ने के लिए तैयार हैं। और अगर विधायक जी नहीं लिए हैं तो कल के देव मंदिर में क्रिया खाएं कि पैसा हम लिए कि नहीं लिए। हम पर आरोप लगाना इतना आसान नहीं है। हम भले अपना पैसा लगा के चेयरमैन बन जाए, हम अपना खर्चा कर राजनीति में, लेकिन हम किसी से लेने के उद्देश्य से राजनीति में नहीं आए हैं। लॉकडाउन चला लगभग 6 महीना, नजर नहीं आया कोई। हम 5 लाख रुपया अपना लगाए हैं। हम अपना बाप को जमीन बेच के राजनीति करते हैं। हम किसी के दवा पर नहीं है कि हमको तहसील के देंगे। आपको साल में 2 करोड़ रुपया मिलता है, उसमें 20% कमीशन लेते हैं। आपको 40 लाख रुपया साल में चाहिए, हम 4 रुपया नहीं लिए हैं। दूसरा बात, डीलर पर भी लगाते हैं आरोप। डीलर संघ के अध्यक्ष हैं, डीलर को संरक्षण देने के लिए अध्यक्ष हैं, न कि हम उससे भक्षण करने के लिए। हमारा उद्देश्य सीधा है कि डीलर कमजोर है, 2000-4000 महीना में कमाता है, उससे आपको पैसा चाहिए। अगर डीलर से पैसा नहीं लिए हैं तो देव सूर्य मंदिर में विधायक की क्रिया खाएं कि डीलर का पैसा नहीं खाएं। हम उसका गवाह हैं, हम उसको रोके हैं, इसलिए हम पर नाराज हैं कि इस बीच में रोड़ा बनते हैं, डीलर के अध्यक्ष बन के आ जाते हैं, पैसा हमको नहीं लेने देते हैं। अगर डीलर से पैसा हम लिए हैं, डीलर उनको खड़ा करें, कौन डीलर से हम 1 रुपया लिए हैं। अगर हो तो आज हम डीलर संघ के अध्यक्ष से इस्तीफा दे देंगे। अगर 1 रुपया के भी कोई डीलर साबित करता है कि हमने को दिया है या किसी से मांगे भी हो तो हम डीलर संघ के अध्यक्ष से आज इस्तीफा देने के लिए तैयार है। अगर पैक्स सदस्य वो खड़ा हो जाएंगे संतोष किसी से 1 रुपया लिया है तो आज हम यहाँ कोऑपरेटिव के चेयरमैन से रिजाइन देने के लिए तैयार हैं। हम वैसा राजनीति नहीं करना है, हम खेती करेंगे, बाप के बाप बल पर रहते हैं। हमको कोई शौक नहीं है कि हमको एनटीपीसी से पैसा लेना है कि सीरी सीमेंट से लेना है कि बालू बेचवाना है। हम सिर्फ बस राजनीति करते हैं, अपना बाप के खाते हैं, अपना राजनीति करते हैं। हमको कोई लोभ नहीं है। बालू कौन बेचवाता है? विधायक जी बेचवाते हैं, उनका पूरा परिवार बेचवाते हैं। उन्हीं लोग को लेकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। राजनीति आप सब दल के लेके चले हैं कि पिछड़ा जाति का अध्यक्ष है, आपको नगर परिषद के अध्यक्ष अगर गलती भी किया था तो उसको, आप विधायक हैं, आप ही विधान को चलाने वाले हैं, आप विधायक का निर्माण आप करते हैं। आप सीधे कानून के हाथ में ले लीजिएगा। हम भी वहां पर थे, हम संयोग से वहां पर पहुंचे थे। वहां पर एसडीओ साहब थे, डीडीसी साहब थे, प्रभारी डीएम डीडी साहब, उनका हम सम्मान करके वहां रुक गए, न तो उनसे ज्यादा आदमी हमारे साथ थे। हम लड़ने भिड़ने के लिए पीछे नहीं थे। उसी औरंगाबाद में हम भी जन्म लिए हैं, यहीं पढ़े बड़े हैं, हमको कहीं जाना नहीं है। गोवासपुरा से हम लोग नहीं जाते हैं। यहाँ पर हमारा भी परिवार है, हमारे भी भाई बंधु हैं, हमारे भी सारे लोग हैं। लड़ाई में हम कहीं पीछे रहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन लड़ाई होना चाहिए, सीने राजपूत वाला लड़ाई होना चाहिए, सामने सामने आप टाइम लेके लड़िए। इसलिए लड़ाई नहीं होता है कि कहीं महिला के लेकर हम जा रहे हैं तो उसके साथ आप बदतमीजी कीजिए। उन लोग अपना पार्क में मरा इसे पिटा गए, आप लोग पिटा गए ना, आपके आदमी पिटा गए, आदमी पिटा गए। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में लड़ाई की कोई जगह नहीं है, ऐसा आप मानते हैं कि नहीं? मानते हैं, और वो भी हमारे सम्मानित औरंगाबाद विधायक जहाँ के सत्येंद्र बाबू, अनुग्रह बाबू, आपको सरजू बाबू, और वर्तमान तक बहुत सारे सुरेश मेहता हुए, रमधार बाबू हुए,
अभी तक ऐसा किसी का आचरण नहीं था कि अपने 10 को गुंडा और अपने भाई परिवार को लेकर किसी पर हमला करते चले। आप डीएम साहब से करते, उसको जांच करवाते, गलत हुआ है, नगर परिषद गलत है, उसका हम समर्थन करते हैं। आप गलत का जांच करवाइए। अगर कोई नाम लूट किया है उसका हम समर्थन करते हैं, जांच करवाइए। अगर दोषी होगा, हमारा भाई भी अगर दोषी होगा, हमारी भावा भी दोषी होगी, तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर रेड क्रॉस के चेयरमैन हमारे भाई पर आरोप लगता है, अगर उसमें साबित होता है तो हम उसका स्वागत करते हैं कि अगर गलत किए होंगे साबित करा दें, तो हम उसमें सामने रहेंगे उनके साथ कि हम आपके साथ हैं। भ्रष्टाचार के विरोधी हम भी हैं, हम वीरर संघ के अध्यक्ष हैं, डीवी को बचाने के लिए, लेकिन हम उसमें शोषण करने के लिए। विधायक के लगाया हुआ जो आरोप है मैंने प्योर गलत है, एकदम गलत है। विधायक जी अपने जे निधि से जो पैसा देते हैं काम करने के लिए, विकास के लिए, वो कार्यकर्ता से 20%, 25%, 30% पैसा लेते हैं। वो क्या कहेंगे? जो चोर रहता है उसको दिमाग में लगता है कि सारी दुनिया चोर है। पैक्स औरंगाबाद के ईमानदार है, और पैक्स जो काम किया उस सरकार पैसा भी हम लोग के नहीं दिया है, ना मिलर के दिया है। उसके लिए विधायक जी की आवाज नहीं आता है, और विधायक जी कहते हैं कि पैक्स चोर है। बिचौलिए के हाथ हम लोग काम करते हैं, हम लोग बिचौलिए हैं। जितना वो कह रहे वो गलत कह रहे हैं। वो अपने दिमाग से वो हटा देवे। वो 25% पीसी लेते हैं, वही दिमाग उनको घुसा हुआ है कि सब कोई पीसी लेता है। अगर हम लोग व्यापारी से काम करते हैं तो हम लोग का प्रूफ करा देवे। हम लोग किसान के खाता में पैसा डालते हैं, किसान को पेमेंट हम लोग चेक के माध्यम से नहीं करते हैं। हाँ, और चेक के सरकार के माध्यम से पेमेंट होता है, हम लोग के बदनाम किया जाता है, किसी की बिचौलिया के काम करते हैं। हम लोग विगत 11 वर्षों से अधिप्राप्ति और जन वितरण का कार्य संयुक्त रूप से चला रहे हैं। अब पूरे पारदर्शिता के साथ चला रहे हैं। इस पर सवालिया निशान या सवालिया नज़र उठाना किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए गलत है। अगर विधायक जी ऐसा सोचते हैं तो बहुत गलत बात है। और कोऑपरेटिव में हाथ डाले हैं, और कोऑपरेटिव के लोगों से उलझे हैं, और कोऑपरेटिव के लोग धरातल पर हैं, इनसे उलझे हैं, तो विधायक जी का इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। याद है और झूठा आरोप है। जिस तरह से विधायक ने जो आरोप लगाए हैं पूरे पैक्स पर, कोऑपरेटिव पर, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक विधायक को हर एक योजना में कमीशन जाता है। सबसे बड़ी लूट का अड्डा यदि है तो विधायक का योजना है, और उस योजना को अपने योजना के बारे में बखान नहीं करके दूसरे के बारे में कह रहे हैं। यदि हम लोग चोरी करते हैं तो इसको न्यायालय में मामला को रखा जाए, और न्यायालय हम लोग पर आरोप गठित करके पूरे पैक्स पर गठित करके पैक्स जेल जाने के लिए तैयार है। यदि इस तरह का मामला है तो उनके नज़र में इस तरह के लगातार उनको चुनाव जीतने के बाद पैक्स पर अन्य चीज़ों पर जो लोग विरोध किए चुनाव में, उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। विधायक इस तरह के जब मामला करेंगे तो पूरे पैक्स हम लोग विरोध करेंगे, और उनकी जो कमियां जो है और कमीशन खोरी का जो मामला है उसका भी उजागर हम लोग करेंगे। पैक्स पर आरोप लगाने के पीछे का कारण क्या हो सकता है? पीछे का कारण है कि संतोष सिंह जो हमारे चेयरमैन है पैक्स का, वो भाजपा से बिलोंग करते हैं, और राजनीतिक वो कांग्रेस पार्टी के करते हैं आनंद शंकर जी। उसका चलते हमारे चेयरमैन साहब के चलते पूरे पैक्स को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ऐसे विधायक का अपना मन है वो लगा सकते हैं इन्हीं के ऊपर, लेकिन पैक्स सब संबंधित जितना भी काम है, हम व्यापार मंडल के टैक्स बोर्ड से आते हैं। किसी भी और कहीं भी दूर दूर तक कोई कमीशन खोरी यहाँ नहीं है, और किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं है पैक्स के अंदर। पैक्स किसानों के हित में काम करती है और लगातार काम करेगी। विधायक जी मन से मनगढ़ंत जो इनका मानसिकता है उसके अनुसार बोल रहे हैं, वो सरासर गलत है। पैक्स में ऐसा कुछ नहीं है। जीत के उन्माद में माननीय विधायक जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, और मानसिक संतुलन खोने का ही परिणाम है कि वे अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। यदि उनके पास साक्ष्य, तो किसी भी तरह का आरोप लगाने से पहले उनको साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। यदि वे साक्ष्य प्रस्तुत करें तो हम सब सामूहिक रूप से भी पैक्स अध्यक्ष इस्तीफा देने को तैयार है। अगर पैक्स अध्यक्ष दलाल होता, इसको सरकार चुनाव करवाती, दलाल का कहीं चुनाव होता है। विधायक अपना तो देखिए क्या कर रहे हैं, सब पर खाली आरोप लगा रहे हैं। जो भी आरोप लगाए गलत आरोप है। अगर इनका यही रवैया रहा तो फिर हम लोग आगे जो करेंगे बुझाएगा, हम लोग भी करेंगे इनके खिलाफ।
हम लोग के पास भी बहुत सबूत ऐसा नहीं है कि नहीं है। क्या सबूत है फिर भी? अरे विधायक भी मैंने बताएंगे, फिर हम लोग आगे बताएंगे, इसके बाद में बताएंगे। वो तो खुलेआम आपके ऊपर आरोप लगाते हैं सबके ऊपर। ठीक है, लगा रहे हैं तो अभी उनका नहीं लगाना चाहिए। जनप्रतिनिधि हैं, बड़े प्रतिनिधि हैं, हम लोग भी चुनाव लड़के आए हैं, उनको लगाना नहीं चाहिए था। लगाए तो फिर अब आगे देखेंगे लोग क्या करते हैं। हम लोग गार्जियन हैं, चेयरमैन साहब भी आगे क्या करेंगे और निर्णय लेके फिर आगे कोई राजनीति। हाँ, अरे हम लोग देंगे निर्णय लेंगे आगे। अब ऐसे ही ना कोई आरोप लगा देगा, दलाल कर देगा, कुछ कर देगा, आरोप तो गलत है।